हेलो माय फेलो मेंबर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फायरवॉल। ओके, सो फायरवॉल एक्चुअली है क्या? इट इज जस्ट लाइक, अगर हम एग्जांपल लें तो इट इज जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड। अब एज अ सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है कि जो भी ऑथराइज पर्सन होता है उसको हमेशा अलाउ कर देता है, और जो उसे लगता है नहीं कि इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उनको वो रोक देता है, अंदर नहीं जाने देता। सेम इज विद द फायरवॉल। ये क्या करता है, इंटरनेट से जो जितना भी ट्रैफिक आता है, जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा ऑथराइज ही हो। ओके, सम आर ऑथराइज, सम आर अनऑथराइज। तो पीपल लाइक दीज के एम्प्लॉयज, कस्टमर्स या वेबसाइट विजिटर्स जो जेन्युइन है, कि उनको चेक करके, उनके एट्रीब्यूट्स चेक करके उनको अलाउ कर देता है। एंड पीपल लाइक हैकर, मालवेयर, बोट्स के अगर वो डिटेक्ट हो जाते हैं फायरवॉल से, ओके, तो जो हमने प्रिस्क्राइब रूल्स दे रखे हैं उस बेसिस पे अगर वो उनके ऊपर उन रूल्स को सेटिस्फाई नहीं करते तो उनको डिनाई कर देता है। सो अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिनाई कर देता है। सो दैट सिक्योरिटी गार्ड इन computer systems is known as firewall. It can be in a software thing, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है एज वेल एज हार्डवेयर एल्सो। ओके, तो हमारे विंडोज सिस्टम में इट इज जस्ट सॉफ्टवेयर ओनली, लेकिन जब नेटवर्क बड़े हो जाते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है, तब स्पेसिफिक हार्डवेयर आर आल्सो इंस्टॉल्ड एज अ फायरवॉल। ओके, तब उनको एक्सेस मिल जाता है टू द कंप्यूटर सर्वर्स के एंड डेटाबेस। सो व्हाट आर द मेन फोर पर्पसेस ऑफ द फायरवॉल? कि ये लेजिटिमेट यूजर्स जो होते हैं उनको अलाउ करता है, जो अनऑथराइज यूजर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। कि हर यूजेज की, जो भी जिसने भी ऑथराइज किया गया, जिसको ब्लॉक किया गया, कब किसने एक्सेस ली, कि उन सब के लॉग क्रिएट करता है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट। जो इंटरनल हमारा नेटवर्क होता है, नेटवर्क एनवायरनमेंट, उस पूरे नेटवर्क एनवायरनमेंट को, पूरे नेटवर्क डिवाइसेस को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अटैक्स। ओके, सो दीज आर द मेन पर्पसेस ऑफ द फायरवॉल। तो फायरवॉल डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स, जो कि हम रूल सेट करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूल्स अगर रूल मैच करता है तो अलाउ कर देता है, अगर मैच नहीं करते तो ब्लॉक कर देता है। अगर एग्जांपल ले, सिंपल एग्जांपल्स, देयर आर टू एग्जांपल्स। जैसे एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई ने जब www.google.com ओपन करने की कोशिश की, ओके, सो रूल सेटिस्फाई हो गया एंड दैट इज व्हाई पास्ड, और फायरवॉल से पास हो गया। सिमिलरली एक हैकर जो पेरोल सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करता है, ओके, तो जैसे ही अनऑथराइज आईपी डिटेक्ट होती है कि रूल हैज बीन फेल्ड, क्योंकि पास नहीं हो पाया, तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फायरवॉल। लेकिन हमारी जो मॉड्यूल में क्या दिया गया है, इट इज कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल, कि वन इज इंटरनेट एंड अनदर इज एक्सटर्नेट। इंटरनेट वो है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से के साथ कनेक्ट नहीं होता, वो सेम इंटरनेट वाले ही प्रोटोकॉल्स यूज करता है, विच इज टीसीपी आईपी एंड एचटीटीपी, के विदाउट एक्सटर्नल कनेक्टिविटी। तो वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेट के तरीके से ही काम करते हैं, लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो बाहर वाली साइट्स को यूज नहीं कर सकते, बाहर इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है वो यूज नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से वो वर्किंग कर रहे हैं, बाकी सारा काम वैसे ही होगा कि जैसे ब्राउजर में अगर जो लोकल उनके सॉफ्टवेयर हैं, लाइक पेरोल सॉफ्टवेयर के, और इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, अगर ऐसे जैसे हम कंप्यूटर भी देखते हैं तो वो एक यूआरएल खुलता है लोकल होस्ट वाला। ओके, तो उस तरीके के अगर सॉफ्टवेयर ओपन हो रहे हैं तो दोज आर नोन एज इंटरनेट ओनली। और अगर वो दो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कंपनी ए एंड कंपनी बी के दो इंटरनेट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कि सो दैट दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। जैसे एक अमेजोन है, कि अमेजोन अगर क्लाइंट्स को एक क्लाइंट पोर्टल दे देता है अपना, कि और क्लाइंट पोर्टल अपने जो क्लाइंट्स के साथ जो डीलिंग हुई वो सारी डीलिंग को चेक कर सकते हैं, तो उन्होंने अलाउ किया बाहर, लेकिन क्या उनको पूरी एक्सेस है? द आंसर इज नो, दे हैव ओनली एक्सेस टू द क्लाइंट पोर्टल ओनली। सो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज extranet. So two internet joined with via internet allowed limited and controlled access to a specific external partners is known as extranet.
So these are business to business. Okay, it exists outside the main enterprise firewall. अब क्योंकि वो बाहर चला गया तो outside the main firewall environment चला गया. Purpose क्या है? Limited access to sensitive info for remote users, denying access to general public. हर किसी को access नहीं मिलती, सिर्फ जिसको allow किया जाता है उसी को मिलती है. Then comes securing a firewall platform. अब इसको secure कैसे करना है? सिंपल अगर मैं वैसे ही बताऊं तो जो चीज अनयूज्ड है उसको ब्लॉक कर दो, हटा दो. कहने का मतलब ये है कि मिनिमम अगर यूजेज है, ठीक, तो अगर हम मिनिमम पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, मिनिमम फीचर्स को यूज कर रहे हैं, तो बाकियों को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो मैक्सिमम सिक्योरिटी हो जाती है. लाइक अगर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक, बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो हम यूज ही नहीं करते. अगर हम अपने सिस्टम में वो सारे के सारे फीचर्स को डिसेबल कर देते हैं तो डेफिनेट सी बात है उसके रिलेटेड जितने भी ब्लॉक्स होंगे, पोर्ट्स होंगे, हमने वो सारे के सारे पोर्ट्स ही ब्लॉक कर दिए, तो सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली हाई हो गई. सिमिलरली अगर यूजर्स की बात करें यहाँ पर, ठीक, ये अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी, सिमिलरली यहाँ पर बात करें अगर हमने नेटवर्क नेटवर्क सर्विसेज, मल्टीपल नेटवर्क सर्विसेज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होती है, तो अगर हमें यूज नहीं कर रहे हैं तो उन नेटवर्क सर्विसेज को हम टर्न ऑफ कर दें. अगर हम टर्न ऑफ कर देंगे वो ब्लॉक हो जाएंगी, और तो सिक्योरिटी, हमारे जो सिक्योरिटी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी क्योंकि हमने उसे ब्लॉक कर दिया. ठीक, उसी तरीके से जो अगर पैचेज आते हैं, जैसे सिक्योरिटी पैचेज आते हैं, जब भी हमारे सिस्टम में अपडेट आता है तो उन पैचेज को हमें टोटली एंड प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, सो दैट कभी भी हम उन पैचेस के लैक के कारण के वर्नेबल ना बन जाएं. देन कम्स अनयूज्ड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स. तो अगर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं, लाइक कोई भी ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि हम उन सबको ब्लॉक कर दें. ओके, देन कम्स अनयूज्ड यूजर्स. अगर मल्टीपल यूजर्स हैं, जैसे गेस्ट यूजर हो गया, ओके, मल्टीपल यूजर्स हैं और हम सिर्फ एक ही यूजर को यूज करते हैं, तो इट्स एडवाइजेबल कि बाकियों को हम सारे जो यूजर अकाउंट है उनको डिसेबल कर दें. ठीक, डिसेबल अनयूजुअल फिजिकल इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस. अगर फिजिकल डिवाइसेस भी ऐसी है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं तो इट इज रिकमेंडेड कि हम उसको भी वापस से डिसेबल कर दें, सो दैट जब वो डिसेबल हो जाएगी तो हमारे जो चांसेस एंड वल्नरेबिलिटीज है वो ऑटोमेटिकली काफी रिड्यूस हो जाएगी. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.